इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी पर बात करने वाले हैं जो गहरे पारिवारिक तनाव, दर्दनाक धोखे और अंततः एक शानदार उद्धार के इर्द गिर्द घूमती है। जोसेफ की कहानी, गड्ढे से लेकर सीधे महल तक का सफर, ये एक ऐसा आख्यान है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इंसान की सहनशक्ति कितनी गहरी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जीने के बावजूद अचानक सब कुछ बिल्कुल अंधकार में डूब गया हो? मतलब हर सही कदम उठाने पर भी जीवन पूरी तरह से बिखरता हुआ दिखाई दे। जोसेफ की कहानी बिल्कुल इसी बिंदु से शुरू होती है। ये उस हताशा को बहुत अच्छे से दर्शाती है जब एकदम सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को भी घोर अंधकार का सामना करना पड़ता है। भाग 1, पीढ़ियों का श्राप या कहें विरासत में मिला धोखा। जोसेफ को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके पूर्वजों के भीतर बसी हुई गहरी पारिवारिक समस्याओं पर नजर डालनी होगी। इतिहास में धोखे का एक बड़ा ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। देखिए, पहले चरण में जोसेफ के पिता जैकब ने अपने बड़े भाई एसाव का जन्मसिद्ध अधिकार खरीद लिया, और वो भी सिर्फ सूप के एक साधारण से कटोरे के बदले। इसके बाद दूसरे चरण में उसी जैकब ने अपने अंधे पिता आइजैक को धोखा देकर वो आशीर्वाद प्राप्त किया जो असल में बड़े बेटे का हक था। और फिर तीसरे चरण में आकर उसी जैकब ने अपने खुद के बेटों के बीच एक गहरा विभाजन पैदा कर दिया जब उसने जोसेफ के प्रति हद से ज्यादा पक्षपात दिखाया। धोखे का ये ऐतिहासिक चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे आया, जिससे भाइयों के बीच एक बेहद खतरनाक और अस्थिर माहौल बन गया। भाग 2, विश्वासघात और गड्ढा, अंधकार में पतन। जाहिर है माता पिता के इस हद तक के भेदभाव के परिणाम भयानक ही होने थे। सोचिए, एक पसंदीदा बेटे का जीवन पलक झपकते ही कैसे एक गुलाम में बदल गया। बड़े भाई ईर्ष्या से इस कदर भर चुके थे कि उन्होंने केवल नफरत नहीं की बल्कि एक खौफनाक साजिश रचकर जोसेफ को एक सूखे गड्ढे में फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने अपने ही खून को विदेशी अजनबियों के हाथों बेच डाला और जोसेफ को एक गुलाम के रूप में मिस्र ले जाया गया। ये इस बात का एकदम स्पष्ट उदाहरण है कि हमेशा सही काम करना इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि जीवन कभी टूटेगा नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर ये गड्ढा क्या है? ये केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। ये अंधकार का वो भयानक दौर है जहां झूठे आरोप लगते हैं, जहां अपने ही सबसे करीबी लोग विश्वासघात करते हैं और जहां पूरी तरह से अकेले छोड़ दिए जाने का भारी एहसास हावी हो जाता है। जब किसी के ईमानदार प्रयासों को पूरी तरह से भुला दिया जाता है तो जो गहरी निराशा पैदा होती है, ये गड्ढा उसी का प्रतीक है। भाग 3, काल कोठरी में विश्वास, अकारण पीड़ा का रहस्य। मिस्र पहुंचने के बाद जोसेफ की कहानी एक नया और काफी दर्दनाक मोड़ लेती है। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि इन दो अलग अलग दृष्टिकोणों में कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ अय्यूब या जोब का संघर्ष है। एक ही दिन में अपनी सारी संपत्ति, फसलें और बच्चों को खो देने के बाद वो राख में बैठ गया और जवाब मांगने लगा। उसे लगा कि न्याय का समझौता ही टूट गया है। लेकिन दूसरी तरफ जोसेफ का कमाल का धैर्य दिखाई देता है। उसी तरह के भयंकर अन्याय के बावजूद जोसेफ ने कालकोठरी में चुपचाप सब सहन किया, अपना विश्वास बिल्कुल डगमगाने नहीं दिया और बिना किसी कड़वाहट के कड़ी मेहनत करना जारी रखा। ये विचार अपने आप में बहुत गहराई लिए हुए है। जैसा कि अय्यूब को अंततः सृष्टि के विशाल रहस्यों जैसे बहमोत और लेविथान के माध्यम से समझ में आया, हर इंसान को ये सीखना ही होता है कि पीड़ा की हर छोटी वजह को समझना हमेशा मुमकिन नहीं होता। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम इस बात पर पूरी तरह भरोसा करते हैं कि एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण काम कर रहा है, और फिर हम पूरी निष्ठा के साथ बस वही करते हैं जो हमारे सामने सही है। भाग 4, महल तक का सफर। एक दिन सब कुछ बदल सकता है। वो दर्दनाक दौर असल में कोई अंत नहीं था, बल्कि एक ईश्वरीय तैयारी का समय था। इस नाटकीय उत्थान की रफ्तार देखिए। जोसेफ ने उस भयानक काल कोठरी में भी अपना विश्वास नहीं खोया और सपनों की व्याख्या करने के अपने ईश्वरीय उपहार का सही उपयोग किया। और फिर क्या हुआ? केवल एक ही दिन के भीतर उसे उस काल कोठरी के अंधेरे से बाहर निकाल लिया गया और सीधे महल में मिस्र के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित कर दिया गया। मतलब जिन परिस्थितियों ने उसे नष्ट करने की कोशिश की थी, उन्हीं का इस्तेमाल उसे अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किया गया। भाग 5, अंतिम परीक्षा, सत्ता, अकाल और चुनाव।
क्योंकि किसी भी व्यक्ति के चरित्र की असली पहचान सत्ता पाने में नहीं बल्कि उसे संभालने में होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थिति कैसे पूरी तरह से पलट जाती है। एक बहुत ही भीषण अकाल पड़ता है और विडंबना देखिए, वही भाई जिन्होंने जोसेफ को गड्ढे में फेंका था अब उसी भाई के सामने खड़े होकर भोजन की भीख मांग रहे हैं, बिना ये जाने कि वो किसके सामने सिर झुकाए हुए हैं। सोचिए, उन धोखेबाजों की जान अब उसी व्यक्ति की मुट्ठी में थी जिसे उन्होंने बरसों पहले कूड़े की तरह फेंक दिया था। यहाँ दो रास्तों के बीच एक बहुत ही सशक्त तुलना की गई है। एक तरफ सैमसन का रास्ता है अहंकार और उग्र प्रतिशोध का। जब सैमसन को धोखा मिला तो उसने अपना अहंकार संतुष्ट करने के लिए उग्र प्रतिशोध लिया। उसने लोमड़ियों की पूंछ में मशाले बांधकर पूरी की पूरी फसल जला दी। लेकिन दूसरी तरफ जोसेफ का संयम है। उसने प्रतिशोध की आग के बजाय कृपा और क्षमा को चुना। उसने अपनी सत्ता का उपयोग फसलों और लोगों के जीवन को बचाने के लिए किया, न कि उन्हें नष्ट करने के लिए। भाग 6, चक्र को तोड़ना, पीढ़ियों का उपचार। जोसेफ के क्षमा करने के सिर्फ एक ही फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार एक बेहद खूबसूरत रूप में। ये पल दशकों पीछे की उस घटना की याद दिलाता है जब एक डरे हुए जैकोब ने भागते हुए अपने भाई एसाव से विनती की थी कि उसके साथ कुछ बुरा ना किया जाए। तब एसाव ने खुले हाथों से उसका स्वागत करते हुए कहा था, तुम मेरे भाई हो। जोसेफ ने अपने भाइयों को माफ करके उसी दयालुता को फिर से जीवित कर दिया। आखिर सच्ची ताकत है क्या? जोसेफ ने अपने अहंकार की सेवा करने से साफ इनकार कर दिया और परिवार में चले आ रहे विभाजन के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसने बदले पर कृपा को चुना और ये साबित कर दिया कि असली ताकत दुश्मनों को कुचलने में बिल्कुल नहीं है। जैसा कि सैमसन ने अपने जीवन के एकदम अंत में जाकर सीखा था, सच्ची ताकत हमेशा लोगों की मदद करने और दूसरों के लिए त्याग करने में ही होती है। ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो इस समय अपने जीवन के किसी अंधेरे दौर या गड्ढे में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। याद रखिए, हमारी वर्तमान स्थिति कभी भी हमारा अंतिम गंतव्य तय नहीं करती। गड्ढा केवल महल की तैयारी है। पूर्ण विश्वास और सत्यनिष्ठा अंततः एक शानदार उद्धार का रास्ता खोल ही देते हैं। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए ये सोचने वाली बात है कि वर्तमान की कौन सी विफलताएं वास्तव में एक ऐसी शानदार वापसी की तैयारी है जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी कठिनाइयों को इस नए नजरिए से देखना वाकई बहुत कुछ बदल सकता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहें।